हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप के बारे में। ये टॉपिक यूनिट 6 क्लास 11 में से लिया गया है। सो लेट्स बिगिन। आज किस ऑर्डर में हम कौन कौन से टॉपिक कैसे कवर करेंगे वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम थोड़ा सा कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लूपिंग स्टेटमेंट और आइटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम जो आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, डू वाइल लूप के बारे में। उसका सिंटेक्स क्या है, डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है, डू वाइल लूप की एग्जांपल देखेंगे हम, और एंड में हम इन सब टॉपिक का क्विक रिव्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट इज ए लाइट वेट इंटरप्रेटेड programming language with object oriented capabilities that allow you to create interactive web pages। जावास्क्रिप्ट आपकी एक लाइट वेट और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। साथ ही साथ में ये हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है, जिससे क्या होता है कि ये फास्ट होती है। इट इज़ ईजी टू यूज़। ये इजी टू यूज़ होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, और इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा भी हुआ है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो सीक्वेंस में होता है। टॉप से बॉटम की तरफ हमारा जो कंट्रोल होगा वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करने का होगा, जैसे कि आप सीक्वेंस में देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। और दूसरा होता है हमारा सेलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है हमारे डिसीजन के बेसिस के ऊपर प्रोग्राम के जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है। ट्रू होगा तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और फॉल्स होगा तो कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी डिसीजन और सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड है हमारा वो है आइट्रेशन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें क्या होगा आपका ब्लॉक ऑफ कंट्रोल बार बार से एग्जीक्यूट होगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, लूपिंग स्टेटमेंट और आइट्रेशन स्टेटमेंट। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन आपके लिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर एक्चुअली कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का उसको कंट्रोल करना, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट आर डिजाइन टू अलाउ यू टू क्रिएट स्क्रिप्ट दैट कैन डिसाइड विच लाइन ऑफ कोड आर एवेलुएटेड। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होती हैं वो आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि आपके प्रोग्राम का कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। दो तरह की कंट्रोल स्ट्रक्चर होती हैं हमारे पास बेसिकली, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनको हम डिसीजन स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स, या आइटरेशन स्टेटमेंट्स भी हम इनको बोल देते हैं। तो जो हमारी कंडीशनल स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, वो हमारी क्या काम करती हैं, दे आर यूज टू मेक डिसीजंस। जो डिसीजन के बेस के ऊपर काम करती हैं, जो डिसीजन आएगा उनके बेसिस के ऊपर कंट्रोल एग्जीक्यूशन डिसाइड होता है कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा और कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा। व्हेन यू राइट ए कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट डिसीजंस। जब आप कोड लिखते हो तो आप डिफरेंट एक्शन के बेसिस के ऊपर डिफरेंट कोड को एग्जीक्यूट करते हो। तो जो डिसीजन या फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे पास, वो हमारे पास बेसिकली कितनी होती हैं, 4 तरह की होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट जो कि हमारा स्पेसिफाई करती हैं जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास एल्स स्टेटमेंट, जिसका कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन क्या हो जाती है, ये फॉल्स। और थर्ड होता है हमारा एल्स इफ, टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट। जब मोर देन वन कंडीशन हो आपके पास तो एल्स इफ आपका न्यू कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है स्विच केस, टू स्पेसिफाई मैनी अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटिव। इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ये सारा था हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर। आज हम पढ़ेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में, कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको इस सब के बारे में बताया। लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए नंबर ऑफ टाइम। लूप क्या करती है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करती है।
loop are very useful if you want to run the same code over and over again with different values. Then you can use looping structure. A loop statements or iteration statement executes a block of code known as loop body. जो ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है उसको लूप बॉडी बोलते हैं, और तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक कि कंडीशन आपकी क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो जो लूपिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। आज हम कवर करेंगे डू वाइल लूप के बारे में, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। डू वाइल लूप जावास्क्रिप्ट में क्या करती है, ये दिस लूप विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। डू वाइल लूप का एक जो एडवांटेज है हमारे पास सबसे बड़ा कि ये एट लीस्ट वंस एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगी, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद आपकी कंडीशन चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी लूप कंटिन्यू रहेगी, दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपकी लूप क्या हो जाती है, एग्जिट हो जाती है। बट फर्स्ट टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगी चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फिर आपकी कंडीशन हो फॉल्स। अब हम डू वाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स में देखेंगे हम कि डू ये कीवर्ड है, उसके बाद हमने वो कोड इंसर्ट करना है ब्रैकेट्स के अंदर जो हम बार बार से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और एंड में हमने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने क्या लिखना है, वाइल के साथ कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है। और ये कोड ऐसे एग्जीक्यूट होगा कि फर्स्ट टाइम ये वाला कोड डू के अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद आपकी कंडीशन वाइल के अंदर जो होगी वो चेक होगी। अगर कंडीशन क्या होगी, आपकी ट्रू होगी, तो फिर से ये जो कोड है डू के अंदर लिखा हुआ वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये एग्जीक्यूट होता रहेगा बार बार से जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो डू के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, और एग्जीक्यूट होने के बाद हमने यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक की। अगर तो वाइल कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम एंड हो गया, और अगर वाइल कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा प्रोग्राम फिर से स्टेटमेंट के पास वापस गया, और जो आपका कोड लिखा हुआ था ब्लॉक ऑफ कोड वो दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ और फिर से आया कंडीशन के पास। फिर से हमने चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप रिपीट होती रहेगी बार बार से, अदरवाइज़ जब भी कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये थी डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट और सिंटैक्स। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में हमारा टारगेट है कि हमने प्रिंट करके देखने हैं 1 से 10 तक नंबर, वो भी डू वाइल लूप से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कमेंट के अंदर लिखा हुआ है तो ये प्रिंट नहीं होगा। HTML के अंदर ही हमने मर्ज करना है जावास्क्रिप्ट के कोड को। जावास्क्रिप्ट का कोड जब भी आप लिखेंगे तो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है, जो कि आप देख सकते हैं रेड कलर में मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आपने 1 से 10 तक प्रिंट करने हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो डू वाइल लूप जब भी यूज़ करेंगे तो आपने इनिशियल पॉइंट आपने इनिशियलाइजेशन कर देनी है, वाइल डू से पहले ही वेर आई इक्वल टू 1। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनिशियलाइज हो गया आई इक्वल टू 1, कि इसका मतलब हो गया लूप 1 से शुरू होगी। उसके बाद हमने डू लिखा और डू के अंदर वो वाली स्टेटमेंट लिख दी जो हमारे नंबर को प्रिंट कर रही है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट करता है स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल को। किस वेरिएबल को किया उसने, आई को किया, आई की वैल्यू क्या थी 1 और आई को कर दिया प्रिंट। अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे br को यूज़ किया, br टैग जो HTML का है हमारा ब्रेक रो। ये इसलिए किया क्योंकि हम इसको नेक्स्ट लाइन में जो 2 प्रिंट करना है हमने वो नेक्स्ट लाइन में करना है, सेम लाइन में नहीं करना है। अगर हम br नहीं यूज़ करेंगे तो वो सेम ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो आपको ये दिखेगा 1 2 3 4 5 एक ही नंबर दिखेगा। यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तभी हमने यहाँ पे br लगाया, अदरवाइज़ ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपने लिखा i प्लस प्लस, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो कि आपका जो i की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाई 1 से। और डू वाला सेक्शन का कोड जैसे ही ब्लॉक बंद हुआ उसके बाद आपने कंडीशन लिखी, आपने वाइल i इज़ लेस देन 11, जब तक i की वैल्यू 11 से छोटी है
तब तक आपकी ये वाली लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी और लूप की जो वैल्यू है वो 1 के साथ इंक्रीमेंट होती रहेगी जो आपने लूप के अंदर लिखा हुआ है। जैसे ही आपकी वैल्यू 11 हुई, 11 इज़ लेस देन 11, तो इसका मतलब हुआ कि फॉल्स, 11 आपके 11 से छोटे नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपकी लूप एग्ज़िट हो जाएगी जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी लूप कंटिन्यू रहेगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप क्या हो जाएगी, आपकी एंड हो जाएगी। और इस लूप से आपके 1 से 10 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसका क्विक रिव्यू करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले डू वाइल लूप का थोड़ा सा ओवरव्यू। दिस लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड वंस। ये लूप आपका ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है आपका, उसको एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट करती है, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप को कंटिन्यू रखती है, अदरवाइज़ क्या हो जाता है, लूप से एग्ज़िट हो जाता है। नेक्स्ट इसका फ्लो चार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, और ये अप टू सोन चलता रहा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स पे क्या हुआ, लूप आपकी एग्ज़िट हो गई। इसका सिंटैक्स आपके पास है, डू के अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो हमने बार बार से एग्जीक्यूट करनी है, और बाद में हमने वाइल के साथ कंडीशन स्पेसिफाई कर देनी है जिसके बेसिस के ऊपर हमने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। डू के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, उतनी बार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जितनी बार भी कंडीशन चेक होने पे कंडीशन ट्रू पाई जाएगी, आपका डू के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल आपके पास है, 1 to 10 प्रिंट करने हैं आपने यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एक वेरिएबल लिया, इनिशियलाइजेशन कर दी जिसकी 1, क्योंकि आपकी लूप स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, और डू के अंदर वो स्टेटमेंट लिख दी जो आपकी उस वेरिएबल को प्रिंट कर रही हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट कर रही हैं, और नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए आपने br वेरिएबल यूज़ किया, और बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया आपने, जिससे क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो गई, और एंड में आपने क्या किया, लूप ख़त्म होने के बाद आपने कंडीशन चेक की, और जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वो लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, 1 to 10 प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए जावास्क्रिप्ट डू वाइल लूप का सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है अपने कंप्यूटर में। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने इसको सेव करना है, फाइल को, कुछ भी लिखने से पहले। अब मैं इसको अपने प्रैक्टिकल वाले फ़ोल्डर में सेव कर रहा हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं jsdoWhileLoop.html, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ऑल फाइल्स। अगर मैं ऑल फाइल नहीं करूँगा तो ये टेक्स्ट फाइल से सेव होगी, तो फिर आपका प्रोग्राम ब्राउज़र में रन नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है जब आप इसका प्रैक्टिकल करें तो फाइल को .html में सेव करने के साथ साथ यहाँ पे सेटिंग ऑल फाइल कर दें। सेव कर दूँगा मैं, तो आपका नोटपैड पे यहाँ पे टाइटल बार पे लिखा हुआ आ जा रहा है डू वाइल लूप। अब आपकी जिस भी फोल्डर में सेव हो रही है आप उस फोल्डर को भी ओपन करके रखें, जैसा कि मैंने रख दिया। यहाँ पे मेरे को फ़ाइल शो हो रही है ये वाली jsdoWhileLoop। अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी, और अभी इसकी आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही है, खाली है इसकी आउटपुट, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आपने स्क्रीन को ऐसे डिवाइड करके रख लेना है 2 पार्ट्स में, कि आप एक तरफ कोड भी लिख लो और दूसरी तरफ आप क्या करो, उसका आउटपुट भी चेक कर लो। तो डू वाइल लूप से हम 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके देखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम का टारगेट है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो कोड मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। तो ये है कोड आपका। HTML के बॉडी में आपने स्क्रिप्ट टैग इंसर्ट कर देना है, और स्क्रिप्ट टैग में आपने लिख दिया जावास्क्रिप्ट का कोड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। और जैसे ही आप इस कोड को सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आ गई, 1 to 10 प्रिंट होकर आ गई।
अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को कि वो 10 से शुरू हो और अप टू कहाँ तक चला जाए, 100 तक चला जाए, तो आप ये वेरिएबल चेंज करेंगे और प्रोग्राम को सेव करेंगे तो आपका प्रोग्राम अब कहाँ तक प्रिंट हो जाएगा, 10 से लेके 99 तक। ऐसे ही आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाए तो आपने इन स्टेटमेंट को रिवर्स कर देना है, तो ये आपका प्रोग्राम अब रिवर्स ऑर्डर में काम करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे इसको भी माइनस कर देंगे, नहीं अदरवाइज़ ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। जैसे ही आप इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे तो आपका प्रोग्राम या क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में काम करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 100 से ये कर रहा है और अप टू 2। अगर मैं यहाँ 0 कर दूँगा तो ये अप टू 1 चलेगा। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डू वाइल लूप का प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी मेल आईडी magicinfosynopsys पे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर एक क्वेरी का आंसर कर सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।